सेंटर अली सफर साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो ट्रस्ट डेफिसिट जिसका सेंटर ऑफ नानोला साहब ने भी जिक्र किया है, शमीला फारूकी साहिबा ने भी जिक्र किया है, फिर नाइन्थ में एक बुनियादी बैरियर है, एक मेन ऑब्स्टेकल है मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। पीटीआई का मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 9 में 26 नवंबर पे, लेकिन सेम केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस में धांधली के हवाले से केस भी लगने जा रहा होगा सर्दियों की छुट्टियों के बाद। तो अभी भी आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए या वेट एंड सी की पॉलिसी जितना वक्त गुजर सकता है गुजर जाए, फिर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है इलेक्शन धांधली के हवाले से और 9 में जुडिशल कमीशन के हवाले से? तो ताल्लुक है 9 मई का, और जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन की पिटिशंस का, ये तो सारे मामलात अदालत में हैं और अदालत में ही हम सॉल्व करेंगे। हम अदालती केसों से ना डरते हैं, ना हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। एक लीगल बैटल है, वो हमारी चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन हमारा मुतालबा जो है वो 24 नवंबर के बारे में है, क्योंकि वहाँ लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, और उसके जहाँ तक ताल्लुक है हमारा मौक़िफ़ ये है, और मेरा ख़्याल है बड़ा रीज़नेबल मौक़िफ़ है, कि अगर आप समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ, और अगर आप समझते हैं कि हमारी तरफ से ज़्यादती हुई या हम कोई ऐसे लोग ले आए जिन्होंने गड़बड़ की जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, जो भी सच्चाई है, अगर आपका मौक़िफ़ अपना है, हमारा मौक़िफ़ अपना है, तो हमारी रीज़नेबल डिमांड ये है कि आप एक जुडिशल कमीशन, आज़ाद जुडिशल कमीशन बना लें, और वो जो फैसला करेंगे वो का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने, समझ आ जाएगी सबको। तो ये एक मुतालबा बड़ा जेन्युइन है, और उसके साथ दूसरा मुतालबा भी इक्वली जेन्युइन है और रीज़नेबल है, और वो ये है कि अगर आपने कोई वर्कर्स हमारे जो हैं उनको रखा हुआ है जेलों में, और बेतहख्ता लोगों को रखा है, और उनके खिलाफ केस भी नहीं, कोई शहादत भी नहीं, सिर्फ इसलिए उनको पकड़ा है कि वो उन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया, तो उनको आप छोड़ दें और उनको केस लड़ने दें अपने, बट जेल में रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? तो ये दो मुतालबात हैं। उन मुतालबात को मेरा ख़्याल है मानना बड़ा, अगर एक रीज़नेबल बात करें और अगर एक हुकूमत वाक़ई चाहती हो तो वो मुज़ाकरात कर सकती है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मुज़ाकरात का हमारा ऑफ़र नहीं है, हमने दरवाज़े खोले हैं। अगर हुकूमत वो दरवाज़ों को नहीं अंदर आ के मुज़ाकरात करना चाहती हमारे पास डायलॉग के कमरे में, तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है। हमने कोई उनको बेग नहीं किया, उनसे कोई तो दरख्वास्त फिर नहीं। क्या होगा? क्या फिर सिविल नाफरमानी होगी या वो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी जी। अभी ये तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर इस पे बात की थी, और कहा था कि ये मेरा मौक़िफ़ है और मैंने ये अनाउंस कर दिया है, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और अब मेरा ख़्याल है शायद मज़ीद वक़्त भी दिया है। अभी भी वक़्त है कि वो मान लिया जाए, वरना बहुत और सिविल डिसोबीडियंस के साथ बहुत डिफरेंट शाखें होती हैं प्रेशराइज़ करने की हुकूमत को, ऑपोज़िशन को के पास, तो वो हम सारी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस वक़्त इन्होंने एहतजाज का हक़ जो है वो रोक दिया है, और ताकत है उनके पास, वो ताकत के इस्तेमाल से रोका है। ये कहना कि हम फ़ेल हो गए हैं या हम कामयाब नहीं हुए, ये दुरुस्त नहीं। इस एक इशू इंटरनेशनल भी और नेशनल लेवल पे भी रेज़ कर लिया। एहतजाज का मकसद यही होता है कि आप एक आवाज़ उठा लें और आवाज़ गूंजती रहे। आवाज़ इस वक़्त पार्लियामेंट में भी गूंज रही है, आवाज़ लोगों के पास सोशल मीडिया पे भी गूंज रही है इस इशू की। तो ये कहीं न कहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, और हल ढूँढना हुकूमत का ही काम होता है।